चलिए बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक को समझते हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का पृथक्करण। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अपने नोट्स में दिया है, आप लोग उसको वहाँ से याद कर लेना। इस टॉपिक को अपन समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन का नाम पढ़ लें, अपन करने वाले क्या हैं। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, आनुवांशिक पदार्थ कौन? डीएनए। उसको आइसोलेशन करना है, उसको अलग करना है। आपको मालूम होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए, इसको कहाँ से अलग करना है। तो हम सबसे पहले सेल लेंगे, एनिमल सेल जिसे हम जंतु कोशिका कहते हैं, प्लांट सेल पादप कोशिका कहते हैं, फंगल सेल कवक की कोशिका कहेंगे, बैक्टीरियल सेल जीवाणु कोशिका कहेंगे। ध्यान रखें बच्चों, हमने ये विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की जो सेल क्यों ली हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिका क्यों ली हैं, क्योंकि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये टॉपिक हमारे एनसीईआरटी में दिया है और हमारे नोट्स में भी दिया है। तो बच्चों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमको जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, इसको अलग करना है। एनिमल सेल से भी आप अलग कर सकते हैं, आप प्लांट सेल से भी अलग कर सकते हैं, आप फंगल सेल से भी अलग कर सकते हैं, बैक्टीरियल सेल से भी अलग कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, उसमें कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आपको मालूम होना चाहिए इसमें साइटोप्लाज्म कोशिका तरफ भरा हुआ है, ये आरएनए है और ये न्यूक्लियस है, केंद्रक कहते हैं अपन इसको। और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है। हमें डीएनए को बाहर निकालना है, जो जेनेटिक मटेरियल है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए, उसको आइसोलेशन करना है, उसको निकालना है, बाहर निकालना है। आपको मालूम होना चाहिए जो एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए इसमें जो मेम्ब्रेन है, झिल्लियाँ हैं, वो इसके अंदर हैं। जो हमारा डीएनए है, डीएनए का जो अणु है, डीएनए का मॉलिक्यूल है, वो विभिन्न प्रकार की मेम्ब्रेन में इनक्लोज है, बंद है, और उस मेम्ब्रेन से उसको फ्री करना है, मतलब उसको शुद्ध अवस्था में बाहर निकालना है। तो बच्चों, इस बात को हमें समझना है कि डीएनए को प्योर एनिमल सेल से बाहर निकालना है। सबसे पहले आपको मैं क्लियर बता देता हूँ कि आप कोई सी भी सेल लें, चाहे बैक्टीरियल सेल लें, फंगल सेल लें, प्लांट सेल लें, एनिमल सेल लें, आपको एंजाइम यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले एंजाइम आपको मैं बता देता हूँ, आप उन एंजाइम को यूज करें, सेल जिस मटेरियल जिस पदार्थ से बनी हुई है आप वही एंजाइम यूज कर लें। बस बच्चों ध्यान रखना, एक एंजाइम है डीएनएज, डीएनएज ये वाला एंजाइम आपको नहीं डालना है, ये एंजाइम आपको नहीं डालना है, और आपको सारे एंजाइम जितने भी एंजाइम हैं वो सब के सब डालने हैं। ध्यान रखना इस बात को। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्रोटीन से बनी हुई है, और तो हमें प्रोटीएज डालना है। लिपिड से बनी हुई है तो लाइपेज डालना पड़ेगा। आरएनए को नष्ट करना है तो आरएनएज डालना पड़ेगा। आपको मालूम है मैक्रोमोलिक्यूल, जैव वृहद जैव अणु, जैसे कि आपको मालूम है कि आपने पढ़ा होगा कि जो आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल है, वृहद अणु हैं। तो बच्चों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जो प्रोटीन है वो आपकी मैक्रो मॉलिक्यूल है, वृहद अणु है। लिपिड आपका मैक्रो मॉलिक्यूल है, आरएनए मैक्रो मॉलिक्यूल है, और इन्हीं के साथ हमारा डीएनए जुड़ा हुआ है, इन्हीं के साथ है हमारा डीएनए, इनसे हमको अलग करना है। तो ध्यान रखना बच्चों, हमें
केवल डीएनए की ज़रूरत है, डीएनए को बाहर निकालना है। तो आपको प्रोटीन को नष्ट करना है तो प्रोटीज डाल दें आप, लिपिड को नष्ट करना है तो लिपिड लाइपेज डाल दें आप, आरएनए को नष्ट करना है तो आरएनए डाल दें आप, और मतलब सीधा अर्थ है कि सारे के सारे एंजाइम डाल दो, केवल डीएनए को छोड़ देना। अब हम प्लांट सेल लेते हैं, इससे डीएनए को बाहर निकालना है। आप सेलुलेज डाल दें आप, क्योंकि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनी हुई है। आप जानते हैं सेलुलोज को नष्ट करना है, सेल वॉल को नष्ट करना है तो सेलुलेज डालना पड़ेगा। इसमें भी प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज डालना पड़ेगा, हमने मेन एंजाइम लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से हम फंगल सेल लेंगे, इसमें मेन एंजाइम है काइटिनेज, क्योंकि जो फंगल सेल है, कवक की कोशिका भित्ति है, वो काइटिन से बनी होती है, और काइटिन को नष्ट करना है तो काइटिनेज डालना पड़ेगा। और हमें सब डालने हैं, प्रोटीएज, लाइपेज और आरएनएज। अगर बैक्टीरियल सेल आपने लिए, आपको मालूम है बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल है, एमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, तो आपको लाइसोजाइम डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? लाइसोजाइम डालना पड़ेगा। इसमें भी आप प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज डालना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि चाहे आप एनिमल सेल लें, प्लांट सेल लें, फंगल सेल लें, चाहे बैक्टीरियल सेल लें, सारे एंजाइम डाल दो सेल को नष्ट करने के लिए, तभी हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस बात को आप समझ लें, डीएनए को छोड़कर। चलते, अब हमने ये सारे एंजाइम डाल दिए। अब हमारा जो डीएनए को बाहर निकालना है, उससे पहले आपको ज़रा एक जानकारी दे देते हैं। अब आपने एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल को, ठीक है, इनसे डीएनए को बाहर निकालना है, तो हमें सबसे पहले एक एक से करना पड़ेगा, समझ रहे? अगर आपने एनिमल सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया सारे एंजाइम डाल के, और हमारा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको अपन आइसोलेशन करना चाहते हैं, तो ये सब, इस जो सेल के स्मॉल पीस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो सब उस डीएनए के साथ में होंगे। और अब हमको प्योर डीएनए, शुद्ध डीएनए को बाहर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा, इसके अंदर कोल्ड एथेनॉल, कोल्ड एथेनॉल या चिल्ड एथेनॉल, ठंडी दारू लेंगे। क्या लेंगे? ठंडी दारू। और ठंडी दारू में हम ये सब सेल का कबाड़ा मवाड़ा, सब गंदगी, सब इसको इसमें डाल देंगे। अब जो हमारा डीएनए है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है, वो ऊपर आ जाएगा, और इसमें सब डाल दिया हमने। और जो सब स्मॉल पीस हैं, आरएनए होगा, प्रोटीन होगी, लिपिड होगा, वो सब नीचे के नीचे रह जाएगा, और ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? डीएनए। और हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे, एक रॉड लेंगे, रॉड, ठीक, गिलास की रॉड लेंगे, या स्पून मान लो आप, स्पून, तो स्पून से इसको ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा। इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। आप एक ऐसी स्पून लेंगे और इस स्पून से आप इसको उठाएंगे ऐसे, और ये, ठीक है, आप इसको उठाएंगे तो हमारा डीएनए, ये डीएनए है, ये क्या है? स्पून। और इस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पूलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पूलिंग कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्पूलिंग। स्पूलिंग, ठीक है, चलिए, क्या बोलेंगे? स्पूलिंग कहेंगे इसको। तो आपने क्या समझा? एनिमल सेल में से आपको डीएनए बाहर निकालना है, सारे एंजाइम डाल दो डीएनए को छोड़कर, और फिर जो पूरा सेल के जो स्मॉल पीस हैं उन सबको कोल्ड एथेनॉल, ठंडी दारू में डाल देते हैं। जो अवाड़ा कवाड़ा है वो सेल का सब नीचे रह जाएगा, और डीएनए जो है हमारा ऊपर आ जाएगा,
एक स्पून लेंगे, उससे उसको ऐसे निकालेंगे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो होता है, जो हमारा डीएनए जो आइसोलेशन हो गया है एनिमल सेल से। ऐसे ही हम प्लांट सेल का करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे हम फंगल सेल का करेंगे, ऐसे हम बैक्टीरियल सेल का करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना, सबसे पहले हमने आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए को अलग किया है। तो आपको मालूम पड़ गया कि कैसे हम सेल में से डीएनए को कैसे अलग करते हैं, इस बात को आप समझ लें। चलिए